हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिल्कुल ही नई फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं अपने आगे के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में रेजिस्टेंस का मेन फार्मूला था, उसके सारे क्वेश्चन लगा लिए थे, टफ से टफ, आसान से आसान, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। और प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो आपको मज़ा आने वाला है ना न्यूमेरिकल्स में, वो मतलब कहीं और नहीं आएगा। ठीक है, गारंटी दे रहा हूँ आपको। तो देखो, पहला है हमारा रेजिस्टेंस और डायमीटर का रिलेशन। वो क्या है कि रेजिस्टेंस जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डायमीटर के स्क्वायर के। मतलब ये तो बात पक्की है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो डायमीटर घटेगा, डायमीटर घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। पर कैसे बढ़ेगी? डायमीटर के स्क्वायर के रिलेशन में बढ़ेगी। मान के चलिए आपका डायमीटर 2 था, 2 से 4 हो गया, यानी कि डबल हो गया। ठीक है, तो 2 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगी हमारी रेजिस्टेंस। तो यानी 1/2 का होल स्क्वायर कितना होता है? 1/4। तो यानी 1/4 टाइम्स हो जाएगी हमारी रेजिस्टेंस। अगर नहीं समझ आया तो समझिए, जैसे मान के चलिए आपका डायमीटर 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया तो कितने टाइम हुआ? 4 4 1/4, 4 का स्क्वायर 16, तो 1/16 टाइम्स हो जाएगी हमारी रेजिस्टेंस। अगर हमारा डायमीटर 8 टाइम्स हो गया तो 8 टाइम्स से हमारी कितनी हो जाएगी? 1/64 टाइम्स हो जाएगी रेजिस्टेंस। ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब हम चलते हैं अपने रेजिस्टिविटी की तरफ। और देखिए, इस वीडियो के एंड में कुछ मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जिनके बाद आपको चाहे कोई कैसा भी क्वेश्चन दे दे, कहीं से भी दे दे, आप मतलब ऐसा तो होगा ही नहीं कि आप गलत करके आ जाओ। ठीक है, तो देखो अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है पहले वो देखते हैं। R = L × ρ/A। तो जो ये रो है ना, रो सिंबल डिनोट करता है रेजिस्टिविटी को। ठीक है, रेजिस्टिविटी मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। ये लेंथ, थिकनेस किसी पर डिपेंड नहीं करती। ये खुद के मतलब अलग अलग मेटल की खुद की रेजिस्टिविटी होती है, जो हमें लर्न करनी पड़ती है। ठीक है, अब हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालें इससे, तो वो हो जाएगा R × A/L। ठीक है, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, R की यूनिट होती है ओम, और एरिया की यूनिट हो गई हमारे मीटर स्क्वायर, और L की यूनिट होती है मीटर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है हमारे ओम मीटर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। हमें L दी गई है 2 मीटर, A दिया गया है एरिया यानी कि 1.7 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस दी गई है 2 × 10⁻2 ओम। अब हमें रेजिस्टिविटी बतानी है, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पुट करा R × A/L। जो इनकी यूनिट्स हैं मीटर, मीटर स्क्वायर, ओम, उन्हीं में हमें यहाँ लिखना है। अगर नहीं है तो आप उनको कन्वर्ट करके लिखिए। तो हमने लिख दी रेजिस्टेंस 2 × 10⁻2, रेजिस्टिव एरिया लिख दिया, अपॉन में ये लिख दिया। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1.7 यहाँ बचा। अब जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, -2 + -6 यानी -2 - 6 तो -8। तो 1.7 × 10⁻8 ओम मीटर हमारी रेजिस्टिविटी आ गई। ये तो था एक मतलब छुटकू क्वेश्चन जो कि एग्जाम्पल का था। अब हम चलते हैं थोड़े बड़े की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है ना, मैं गारंटी देता हूँ अगर किसी ने ये पूरा समझ लिया और कर लिया तो वो रेजिस्टिविटी का कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। मतलब ये सबका एकदम फादर टाइप है। तो देखो भाई, कॉपर वायर है जिसका डायमीटर है 0.5 mm, और रेजिस्टिविटी हमें दी गई है 1.6 × 10⁻8 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी हमें पहले से केवल याद रखिएगा। अब हमें बतानी है लेंथ क्या होगी सर कॉपर वायर की, जिसकी रेजिस्टेंस है 10 ओम। ठीक है, 10 ओम हमें रेजिस्टेंस भी दे दी। अब हमें रेजिस्टेंस पता है, डायमीटर पता है, रो पता है, रेजिस्टिविटी पता है, हमें एल फाइंड करना है। ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है, इससे हम एल बता सकते हैं। एल = R × A/ρ। ठीक है, अब ए जो होता है वो होता है एरिया। हमें यहाँ पर डायमीटर गिवन है, तो कुछ लोग गलती से शायद 0.5 ही लिख दें, पर नहीं, हमें इससे पहले तो सर्कल का एरिया निकालना है। तो पहले हम डायमीटर का रेडियस करेंगे 0.25 mm। अब मैंने आपको क्या बताया था, एरिया मीटर स्क्वायर में आता है, तो पहले हम रेडियस को मीटर में चेंज करेंगे। 1 मीटर में होते हैं 1000 mm, तो हमने 1000 नीचे लिखा। ठीक है, तो वो 0.25/1000 है अभी। अब जब हम πr² इसका करेंगे तो 22/7, 25 हम पॉइंट हटा देंगे, 1000 के बाद हम 2 0 और लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन बनेगी। अब जो हमारा एरिया निकलेगा वो निकलेगा 22/7 × 1/4000 × 1/4000 मीटर स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम कर भी नहीं पाएंगे और वो एकदम मैसी हो जाएगा। ठीक है, ये अब हमारा एरिया निकल आया। अब हम चलते हैं फॉर्मूला में पुट करने की तरफ। अब देखो, हमने एल के फॉर्मूला में पुट करा आर। ठीक है, R × A, तो देखो 22/7 × 1/4000 × 4000। 1 मैंने ऐसे ही लगा दिया है, जो ऊपर के थी जो अपॉन में थे वो नीचे आ ही जाएंगे, और हमारी रेजिस्टिविटी यहाँ उतरी हुई है 1.6 × 10⁻8। अब सर हम सॉल्व करेंगे कैसे? ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, बहुत बड़ी यूनिट है, अब कैसे करें?
तो देखो पहले तो जो 10 की पावर -8 है इसे ऊपर ले जाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, इसका 0 पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 लगाएंगे। अब हमें कुछ समझ आ रही है एक बात कि सर हमारे पास ऊपर 10 जीरो हैं, 8 इसके 2 इसके और नीचे हमारे पास टोटल 6 जीरो हैं। तो हम सीधे 10 जीरो से 6 जीरो काटेंगे तो इधर बचेगा 10 की पावर 4 और इधर से सारे जीरो उड़ जाएंगे। तो 22 इंटू 10 की पावर 4 16, 7 और 4 इंटू 4 हो जाएंगे 16। अब सर कैसे करें हम? तो पहले तो हम एक 16 से 11 22 को कट करेंगे तो 11/8 आएगा इधर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले पूरे का इंटू कर देंगे, 8 9 6 11 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। अब 10 की पावर 4 क्या होती है हम उसे उतारेंगे, 10 की पावर 4 यानी 10,000/896। अब मैं आपको इसके सामने ही करके दिखा रहा हूँ जिससे आप ये ना कहें कि मैं कहीं कैलकुलेटर से करके लाया हूँ इतनी बड़ी कैलकुलेशन। अब हम पहले से 2 से कट करेंगे 5,448, फिर और करेंगे, मतलब कितना सिंपल सा लग रहा है। अब हमारी ये कंडीशन आ जाएगी 625/56। अब ये नहीं जाएगा किसी से भी, तो अब हम इसका डायरेक्ट मारेंगे 56 से। 56 से ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो हमने यहाँ करा 56 1 जा 56, इधर उतारा 6 5, फिर हमने 1 से करा 56 9 आया 0 आया, फिर पॉइंट लगा के हमने 1 से करा 3 4 आया, 0 पॉइंट से तला दिया हमने, फिर 6 से करा। देखो जब भी हम डेसिमल में लेते हैं ना तो सिर्फ 2 ही प्लेसेस तक लेना है, 2 से ज़्यादा नहीं लेना। तो ये आ गया 11.16। अब आप सोचेंगे कि अक्सर इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, तो देखो कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, ये कितना आसान है। अभी तो हम सिर्फ 2 से कट कर रहे हैं, अब हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करी है, नहीं तो कुछ करा है बस, बाकी तो दिमाग लगाया है। तो इसे 11.16 लिखा, इधर 11 लिखा, इनका इंटू कर दिया तो 122.76 मीटर हमारी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। क्या याद रखना है इसमें? सर हमें हमेशा यूनिट्स का ध्यान रखना है, मीटर mm सब कन्वर्ट करके लिखनी है और कैलकुलेशन को ईजी बनाना है, ठीक है, जहाँ तक हो सके वहाँ तक। ऐसा भी नहीं कि मतलब 2 पे उतार दो एकदम, ठीक है, तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक बनाएंगे। अब चलते हैं सर इसी के बी पार्ट पर। इसमें हमसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, बी क्या है देखते हैं। अब सर इसमें हमसे पूछा है कि हाउ मच डस रेजिस्टेंस चेंज इफ़ द डायमीटर इज़ डबल, कि अगर डायमीटर डबल हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो हमें पता है डबल हो रहा है तो 1/2 यानी 2 और फिर उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू टाइम हमारे रेजिस्टेंस आ जाएगी, तो यानी 1/4 हो जाएगी हमारी रेजिस्टेंस जो है इस समय। अब अगर यहीं पे हमारा जो डायमीटर था वो 4 टाइम्स हो रहा होता तो हमारी रेजिस्टेंस 1/16 टाइम्स हो जाती, ठीक है। अब देखो, अब अगर हमारा डायमीटर यहाँ पर हाफ हो रहा होता तो हम लिखेंगे 1/1/2, तो 2 हमारा ऊपर आ जाएगा फ्रैक्शन को सॉल्व करके, ठीक है। तो 2/1 का होल स्क्वायर यानी फिर हमारी रेजिस्टेंस हो जाती 4 टाइम्स, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं डायमीटर रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, बस जितने भी टाइम हो रहा है उसको नीचे उतारिए, उसका स्क्वायर करिए, फिर आपका उतनी टाइम रेजिस्टेंस हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन है, अगर हमारा एरिया डबल हो जाता सर, यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है एरिया डबल हो रहा है, तो हमने पता है कि आर इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वन एरिया, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। हम ये कह सकते हैं दोनों ही तरफ बात सेम है, इधर ले जाओ और इधर ले जाओ। हमने कहा सर एरिया डबल हो गया तो आर कितनी हो जाएगी सर 1/2 यानी हाफ हो जाएगी। अगर यहाँ 4 टाइम्स हो रहा होता तो यहाँ 1/4 हो जाती, ठीक है। वो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ। एक क्वेश्चन और था मेरे पास थोड़ा अच्छा, कि रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की 0.6 ओम मीटर है, तो बताइए ये इंडक्टर है, सुपर कंडक्टर है, कंडक्टर है या सेमी कंडक्टर है, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर मतलब जिसकी जो बहुत ही कम रेजिस्टिविटी वाला है, यानी बहुत ज़्यादा करंट को फ्लो होने दे रहा है। कंडक्टर यानी ठीक ठीक है। सेमी कंडक्टर यानी सुपर कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच वाली सी बात हो गई। तो 0.6 ओम मीटर वाला हमारा सेमी कंडक्टर कहलाएगा, ना ही ज़्यादा ना ही कम, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो आगे का तो अब हमारा अगली वीडियो में आएगा, जिसमें हम करेंगे सीरीज़ और पैरेलल के क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं आपको कुछ 10 से 12 क्वेश्चन कराऊंगा और उसमें पूरा सीरीज़ और पैरेलल आपको समझ आ जाएगा। कोई सा भी, चाहे फिर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कोई सी भी किताब में से दे दें, ऐसा हो ही नहीं सकता आप ना कर पाएँ। उसके लिए बस आपको एक काम करना है, क्या, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करनी है, जो डाउट हो कमेंट में पूछ लेना है। थैंक यू।